हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड चैप्टर है, यानी थर्ड पार्ट चलेगा। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का। एक दुकानदार, क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार दो घड़ियों को कितने में खरीदता है? 840 रुपए में खरीदता है। तो पहली घड़ी पर 12% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 16% की हानि होती है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, नहीं कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो दोनों घड़ियों का क्रम मूल्य बताओ, यानी फर्स्ट घड़ी और सेकंड घड़ी। पहली घड़ी घड़ी पर कितने का लाभ? 12% का प्रॉफिट। और सेकंड जो घड़ी है उस पर 16% की क्या हो गई? हानि। और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है? कुछ भी प्राप्त नहीं, जीरो। तो सीपी का जो रेशो आएगा, जैसे जीरो में से जीरो माइनस और माइनस का 16 तो आता है प्लस का 16। तो यहाँ पर आ गए 16 और यहाँ पर सीपी का यानी 12 में से जीरो गया तो 12, 4 से काटेंगे, ये 4 बार और ये 3 बार, यानी जो सीपी का रेशो कितना हो गया? 4:3। और दोनों का रेशो को जोड़ेंगे 7। 7 रेशो का मान कितना है किसमें में? 840 रुपए। कितना है? 840 रुपए। कितने गुणा पर बैठा है? 120 गुणा पर। यानी जो कर मूल्य कितने गुणा पर है? 120 गुणा पर। तो पहली घड़ी का मूल्य भी कितने गुणा पर होगा? 120 गुणा पर। तो 120 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480 रुपए फर्स्ट घड़ी का जो कर मूल्य होगा, 480 रुपए होगा। जो सेकंड घड़ी है उसका जो कर मूल्य का मान है 3 यूनिट है, तो क्रम मूल्य भी सेकंड घड़ी का कितने गुणा पर बैठेगा? 120 गुणा पर। तो 120 कितना हो गया? 360 रुपए। यानी पहली घड़ी का मूल्य कितना? 480 रुपए और सेकंड घड़ी का मूल्य कितना? 840 रुपए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वही से 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तथा 30 रुपए अधिक में बेचता, 30 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ। वस्तु का क्या बताना है? वास्तविक मूल्य। क्वेश्चन ने बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, नहीं कितने पर? 20%। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 30 रुपए अधिक में बेचता तो उसके लाभ कितना होता? 40% का लाभ होता। तो उसने किसने पूछा वस्तु का वास्तविक मूल्य? वास्तविक मूल्य को बोलते क्रय मूल्य। यानी कोई वस्तु है कि मानव वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए। कितने का लाभ हुआ? 20% का। कितने का हुआ? 20% का क्या हुआ? लाभ। 20% का लाभ हुआ तो कितना हो गया? वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए। लेकिन क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इसे कम 10% कम में खरीदता है, यानी जो 90 की वस्तु 100 की वस्तु है उसे 10% कम में खरीदता। कितने में खरीदा? 90 में खरीदा।
तथा 30 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी 30 रुपए अधिक में बेचता तो कितना परसेंट का लाभ? 40% का। इस 90 का 40% निकालना है। 90 का 40, यानी ये 90 है, 90 का 40% निकालो बटा 100, कितना आ गया? 9 चौका 36, कितना? 36 रुपए का लाभ। यानी 90 में 36 जोड़ेंगे, यानी इस पर कितना है? 40% लाभ। इसका 40 निकालना है, तो 40 निकालेंगे, कितना हो गया? प्लस का 36, 90 और 36, 90 और 36 126। यानी किसी ने बोला जब 100 रुपए में कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपए है और 20% लाभ पर बेचता है तो उसका मूल्य कितना हो गया? 120। लेकिन वो कितने में? 10% कम में खरीदता है और 30 रुपए अधिक में बेचता है तो 40% का लाभ होता है। यानी वह 126 रुपए में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। यहां से कितना अधिक बेचा? 6। कितना अधिक है? 120 और 126 का अंतर 6। कितना अधिक बेचा? 6। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 6, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बोला है? 30। कितना अधिक है? 30। तो 1 यूनिट का मान 30 बटा 6, कितना हो गया? 1 यूनिट का मान 5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु का वास्तविक मूल्य। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? 100। वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है? 100। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालना है 5 इंटू 100 बराबर वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है? 500 रुपए। वस्तु का मूल्य कितना है? 500 रुपए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की क्वेश्चन हमारा 10% यहाँ पर 20% और कितने? 24 रुपए कम में बेचता है तो लाभ कितना होता है? 30%। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है, 100 की कोई वस्तु है 20% 80 में खरीदता है तथा 24 रुपए कम में बेचता है, खरीदता है तथा 24 रुपए कम में बेचता तो उसे कितने का परसेंट का लाभ होता? 30% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय, वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना है। यानी कोई वस्तु 100 रुपए की है, कोई वस्तु कितने की? 100 रुपए की। कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 110 रुपए। 110 रुपए। क्वेश्चन ने बोला यदि वस्तु को 20% कम में खरीदता है, यानी 100 की कोई वस्तु यानी 20% कम में खरीदता, यानी 20% कम में खरीदता तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो गया 80 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कम में खरीदता तो 80 रुपए, यानी 80 रुपए में खरीदी। जब क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 रुपए कम में बेचता तो उसकी कितना लाभ होगा? 30%। यहां से कितना परसेंट का लाभ हुआ? 30% का लाभ हुआ। तो कितना हो गया? 80 इंटू 30 बटा 100। यहां से कितने का लाभ हुआ? 24 रुपए का। यहां से कितने का लाभ हुआ? 24 रुपए का लाभ हुआ। यहां से लाभ हुआ 24 का। 24 80 और 24 104। लेकिन यहां से कोई वस्तु 100 रुपए में 10% का लाभ लेकर बेचा तो 110 रुपए में। जब कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 80 और उसे 30% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 104। लेकिन क्वेश्चन में कितना क्रय मूल्य कम प्राप्त हुआ? 30% लाभ पर बेचने पर 24 रुपए। लेकिन यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा? माइनस का 6, क्योंकि 110 से 104 गया तो 6, 6 रुपए की कमी हो गई। लेकिन क्वेश्चन में 6 नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला 24। क्वेश्चन ने बोला 24 रुपए की कमी, यानी 6 कम नहीं, कितना होगा क्वेश्चन में? 24। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 24 बटा 6। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य होता है वो होता है 100। वास्तविक मूल्य कितना होता है? 100। 3 से काटेंगे ये 2 बार और ये 8 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, ये 50 बार। तो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होगा कितना होगा? 400 रुपए। वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा? 400 रुपए।
साथ में इक्वेशन इसमें जोड़ो तथा वस्तु का विक्रय मूल्य याद करो। आगे एक टाइप ये बोल सकता है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करना। वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना है 110 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, एक यूनिट का जो मान आया था हमारा वो कितना आया था 24/6 यानी बराबर कितना आया था 4। तो 110 यूनिट का मान कितना होगा, 110 का मान होगा 4 × 110 बराबर 440 रुपए। यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य एसपी होगा कितना होगा 440 रुपए। कितना होगा 440 रुपए। एक दुकानदार किसी वस्तु को किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को ₹100 कम कर दे, ₹100 कम कर दे तो उसका लाभ परसेंट 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को दोनों को कितना कम कर दे, ₹100 कम कर दे, तो उसका जो लाभ है वो 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य यानी 20% लाभ। कितने का लाभ, 20% का लाभ। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 20/100 बराबर 1/5 होती है। यानी कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है ₹5, तो 1 का लाभ हुआ तो वस्तु का जो एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना होगा ₹6। कितना होगा ₹6। यानी क्रय मूल्य कितना 5x और विक्रय मूल्य कितना 6x। यानी क्रय मूल्य कितना 5 माने तो 5x मान लो और विक्रय मूल्य 1 लाभ जोड़ा तो 6 हो गए, तो विक्रय का मूल्य का मान 6। वो क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य में ₹100 कम कर दे और विक्रय मूल्य में कितना कम कर दे, कितना कम कर दे ₹100। तो लाभ कितना बढ़ रहा है 4%। पहले लाभ कितना था 4 बढ़ गया, पहले लाभ कितना था 20 यानी 20% लाभ था। 4 बढ़ा कितना हो गया 24% होगा। तो 24/100 4 से काटे ये 6 ये 25 यानी अब वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है 25। 6 का लाभ हो गया तो एसपी कितना होगा 31। एसपी कितना होगा 31।
तो कितना हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 25 और जो विक्रय मूल्य कितना है 31, गुणा करेंगे वज्र। तो 31 को 5 से मल्टीपल किया 155x माइनस 31 इंटू 100 3100 बराबर 25 को 6 से मल्टीपल करेंगे 150x और माइनस का 2500। अब ये बड़ा x है यानी 155 तो 155x माइनस 150x, क्योंकि ये प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का बराबर कितने का, माइनस का 2500, माइनस का 2500। और जब ये माइनस है उस साइड जाता है तो प्लस का हो जाता है, यानी माइनस होता है जो प्लस हो जाता है, जो माइनस होता है प्लस और प्लस होता है जो माइनस हो जाता है। कितना हो गया 3100, कितना हो गया 3100, यानी 155 में से 150 गए तो 5x, कितना हो गया 5x बराबर। देखो माइनस की वैल्यू छोटी है और प्लस की वैल्यू बड़ी है तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। 3100 में से 2500 गए तो 600, कितना आया 600, तो x बराबर कितना आया 600 बटा 5, 600 बटा 5 काटेंगे 120, x का मान कितना है 120। उसने वो बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5x, वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5x, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सीपी कितना 5x, तो 5 इंटू 120 बराबर कितने हो गए 600 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, लेकिन यदि वस्तु का क्रय मूल्य ना पूछ के वस्तु का क्या पूछ लेता विक्रय मूल्य, कितना पूछ लेता विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 6, कितना है 6x, कितना है 6x, तो 6 इंटू 120 कितना होता है 720 रुपए। वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ 720 रुपए, कितना प्राप्त हुआ 720 रुपए। इसका डायरेक्ट मेथड है सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या है, जब यहाँ पर दोनों यानी क्रय मूल्य में भी सेम और विक्रय मूल्य में सेम दे देता हो जब वो डायरेक्ट मेथड लगेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं लगेगा। यानी 20% का लाभ है, यानी कितना यानी सूत्र होता है 20, यानी पहले का लाभ प्लस लाभ में क्या होती है वृद्धि बटा कितना बड़ा 4 इंटू 100 करना होता है, तो कितना हो गया 24 बटा 4 इंटू 100 कितना हो गया 6, कितना हो गया 600। यानी क्रय मूल्य निकालने का ये जो सूत्र होता है वो होता है प्रारंभिक लाभ, प्रारंभिक लाभ प्लस लाभ में वृद्धि, लाभ में वृद्धि बटा लाभ में वृद्धि इंटू क्या होता है 100 होता है, क्या होता है 100 होता है, इंटू क्या होता है 100 होता है। इस सूत्र याद रखना प्रारंभिक लाभ प्लस लाभ में वृद्धि बटा लाभ में वृद्धि इंटू 100 सीपी। जब यहाँ पर क्रय मूल्य का मान क्या दे रखा हो समान दे रखा हो तब ये सूत्र लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। वो कोई सा भी उससे निकाल लो आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार, उसी टाइप के क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि कर मूल्य को 10 रुपए कम, यदि कर मूल्य को 10 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य को 5 रुपए कम कर दिया
कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो लाभ, तो लाभ 10% बढ़ जाता है। तो लाभ कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। विक्रय मूल्य की क्या कीजिए? गणना कीजिए। क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वही क्वेश्चन है। और क्रय मूल्य को कितना 10 रुपए कम और विक्रय मूल्य को 5 रुपए कम कर दे तो लाभ परसेंट कितना बढ़ जाता है? 10। यानी 20% है तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ हुआ तो एसपी कितना होगा? 6 और क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। तो इसको क्रय मूल्य को 5x मान लो बटा और विक्रय मूल्य को मान लो 6x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य को कितना कम कर रहा है? 10 रुपए कम कर रहा है। और जो विक्रय मूल्य है उसको कितना कम कर रहा है? 5 रुपए कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है? 5 रुपए कम कर रहा है। जब 5 रुपए कम करता है तो लाभ कितना बढ़ जाता है? 10%। पहले लाभ कितना था? 20, बढ़ा कितना? 10, कितना हो गया? 30%। तो 30/100, 0 से 0, 3/10। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए, 3 का लाभ बढ़ गया तो एसपी कितना हो गया? 13 रुपए। एसपी कितना हो गया? 13 और क्रय मूल्य कितना रह गया? 10 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए और जो विक्रय मूल्य कितना है? 13। वज्र गुणा, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करो तो 13 को इंटू 5 से करेंगे 13×5 65x, कितना? 65x माइनस 13 को इंटू 10 से करेंगे 130, माइनस का 130 बराबर 10 को इंटू 6 से करेंगे 60x माइनस 10 को इंटू 5 से करेंगे माइनस का 50। तो 65x जब ये प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का 60x बराबर माइनस का 50 और प्लस का ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस का 130। जब प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की वैल्यू छोटी है तो यहाँ पर आएगा प्लस का 80, प्लस का 80 और 65 में से 60 जाए तो 5x। तो x का मान कितना हो जाएगा? 80/5 कितना आ गया? 16। एक यूनिट का मान कितना है? 16। तो उसने क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। वस्तु का जो सीपी है कितना है? 5x, कितना है? 5x। तो 5 इंटू 16, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 रुपए। कितना हो गया? 80 रुपए। और वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना है? 6x। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 6x। वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना है? 6x। तो एक यूनिट का मान कितना? 16। तो 6 यूनिट का मान कितना? 96, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद
20% का लाभ कमाता है। कितने का कमाता है? 20% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ? 20% का लाभ कमाता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये होगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए, 450 रुपए रहा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यानी क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 20% का, कितने का? 20% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है? 20% का लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा हो? 450 रुपए रहा हो तो वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है एमआरपी बटा सीपी, एमआरपी बटा सीपी। तो एमआरपी के लिए आगे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, प्रॉफिट या माइनस लॉस बटा सीपी के नीचे लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। ये सूत्र याद रखना सभी को। सेकंड नेम भी बताऊंगा। एमआरपी बटा सीपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस, और 100 माइनस डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट? यदि प्रॉफिट हो तो प्लस करना है और लॉस हो तो माइनस करना है। तो एमआरपी बटा सीपी, एमआरपी कितना? 100 प्लस प्रॉफिट कितने का? 20 का बटा 100, डिस्काउंट कितने का? 20% का माइनस का 20, एमआर 120 बटा 80, कितना कटा? 3 बार, ये कटा 2 बार। यानी एमआरपी का रेशो कितना है? 3 और सीपी का रेशो कितना है? 2। लेकिन क्वेश्चन है एमआरपी का मान जो दे रखा कितना रुपए है? 450 रुपए। यानी 3 का जो मान है कितना है? 450 रुपए। कितना है? 450 रुपए। कितने गुणों पर बैठा है? 150 गुणे पर बैठा है। कितने गुणा? 150 गुणा। तो जो सीपीवी यानी क्रय मूल्य की कितना गुणा होगा? 150 गुणा। कितना हो गया? 300 रुपए। कितना हो गया? 300 रुपए। कितना हो गया? सीपी का मान 300 रुपए हो गया। यानी जब ऐसा क्वेश्चन आए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य 450 रुपए रहा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो इसका जो सूत्र होता है एमआरपी बटा सीपी बराबर होता है, जो एमआरपी के आगे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस और बटा 100 माइनस डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट है? तो क्वेश्चन है एमआरपी कितना? 100 प्लस प्रॉफिट कितने का? 20 का, और सीपी क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का? 20 का। जो एमआरपी बटा सीपी का जो रेशो है 120 बटा 80 काटेंगे 40 से 3 बटा 2, यानी जो एमआरपी का रेशो कितना? 3 और सीपी का रेशो कितना है? 2। लेकिन क्वेश्चन में गिवन वहां पर 3 नहीं, क्वेश्चन में गिवन है 450 रुपए, यानी 3 यूनिट का मान कितना है? 450। तो कितने गुणा पर बैठा है? 150 गुणा पर बैठा है। उसी प्रकार जो क्रय मूल्य भी होगा कितने गुणा होगा? 150 गुणा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपए। क्वेश्चन क्या हमारा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर
20% छूट देने के बाद एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% छूट देने के बाद कितने का लाभ कमाता है? 20% का। कितने की छूट देने के बाद? 20% की छूट देने के बाद लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य और क्रम मूल्य को क्या बताना है? वस्तु का अनुपात बताना है। वही एमआरपी बटा सीपी कितना करना है? 100। प्रॉफिट कितने का? 20 का। 100 डिस्काउंट कितने का? 20 का। कितना हो गया? 120 बटा 80 कितना आ गया? 3 बटा 2। 3 बटा 2 तो एमआरपी और सीपी का जो रेशो कितना हो गया? सीपी का रेशो कितना हो गया? ये 3 और ये 2, यानी एमआरपी सीपी का रेशो कितना हो गया? 3:2। सेकंड नेम क्या है कि एमआरपी और सीपी। एमआरपी कितना प्रॉफिट हुआ? 120। तो एमआरपी बढ़ा के लिए 100 प्लस 120 हो गया। और जब डिस्काउंट कितने का? 20 का। कितना करना? 20 घटा के 80 काटेंगे, ये 3 ये 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वही फॉर्मूला इससे रख के ये मान निकाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। कितने बार? 20% लाभ पर बेचता तथा वह 25% का कमीशन भी देता है। 25% का कमीशन भी देता है, यानी एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा वह 25% का कमीशन भी देता है। इस प्रकार वह लाभ के रूप में 100 रुपए कमाता है। कितना कमाता है? 100 रुपए कमाता है। तो बताओ उसने कमीशन के रूप में कितना दिया? तो बताओ उसने कमीशन के रूप में कितना रुपए दिया? क्वेश्चन हमारा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है तथा वो 25% का कमीशन भी देता है। साथ में कितना देता है? 25% कमीशन भी देता है। इस प्रकार वह लाभ के रूप में कितना कमाता है? 100 रुपए कमाता है। लाभ के रूप में कितना कमाता है? 20 रुपए कमाता है। तो बताओ उसने कमीशन के रूप में कितने रुपए दिए? हमें लिखना है सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी, एसपी और एमआरपी, यानी वस्तु का क्रम मूल्य कितना मान लिया? 100 रुपए मान लिया। तो लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। लाभ कितने का हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120। जो कमीशन दिया जाता है हमेशा किस पर दिया जाता है? विक्रय मूल्य पर दिया। कितना कमीशन दिया जा रहा है? 125% का कमीशन, यानी 120 का कितना निकलना? 25 बटा 100। 25 काटेंगे, एक बार ये कटे, 4 बार ये काटेंगे, कितना कटा? 30। कमीशन कितना दिया? 30। कमीशन कितना बनेगा? 30। तो एमआरपी कितना हो गया? 150 रुपए। कितना हो गया? 150।
लाभ के रूप में कितना कमाया वो 20 रुपए, और कमीशन के रूप में कितना कमाया 30 रुपए। कमीशन के हिसाब से कितना कमा रहा है यहाँ पर 30 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में 20 नहीं कमाया। क्वेश्चन में गिवन बोला है कि लाभ के रूप में कितना कमाता है 100 रुपए। कितना कमाता है 100 रुपए। कितने गुणा पर बैठा है 5 गुणा पर। कितने गुणा पर बैठा है 5 गुणा पर। तो जो कमीशन भी कितना गुणा बैठेगा 5 गुणा। कमीशन भी कितना गुणा, कितना रुपए दिएगा 5 गुणा। तो 30 का इंटू मल्टीपल करेंगे 5 से, कितना हो गया 150 रुपए। कितना हो गया 150 रुपए। क्वेश्चन हमारा जो सीपी एसपी एमआरपी का रेशो है, कोई वस्तु 100 रुपए की, उस पर 20% लाभ होता है तो कितने का बेच गए 120 रुपए में। फिर क्वेश्चन ने बोला उस पर 25% कमीशन है, यानी जो कमीशन दिया जाता है इसे विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है विक्रय मूल्य पर। तो 120 का 25% निकालेंगे कितना आ जाए 30। 120 में 30 जोड़े, एमआरपी हो गया कितना 150। कमीशन के रूप में कितना 30 रुपए। क्वेश्चन ने बोला कि लाभ कितने का हो रहा है, इस हिसाब से कितना हो रहा है 20, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना 100 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5, यानी जो 20 है वो प्रेजेंट करा बराबर 100 को। तो 1 यूनिट का मान कितना 5 गुणा पर बैठा। उसी प्रकार कमीशन भी कितने गुणा पर बैठेगा 5 गुणा पर। 30 इंटू 5 कितना हो गया 150। जो हमारा एसपी भी है कितने गुणा पर बैठेगा 5 गुणा पर है। तो एमआरपी कितना हो गया हमारा, एमआरपी कितना हो गया 750 रुपए। कितना हो गया 700 रुपए। और वस्तु का जो क्रम मूल्य है, वस्तु का जो सीपी है कितनी गुणा, सीपी कितना 100, कितने गुणा पर बैठेगा 5 गुणा पर। कितना हो गया 500 रुपए। सीपी का मान कितना हो गया क्रम मूल्य का 500 रुपए। एमआरपी 750 जो लाभ के रूप में मिला, वो कमीशन के रूप में 150 और लाभ के रूप में 100 रुपए। तो चारों आंसर निकाल दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि एक दुकानदार 50% तथा 40%, एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो कर्मिक छूट देकर वस्तु को बेचता है। वस्तु को बेचता है, कितने में बेचता है। यदि दूसरी वस्तु का, यदि दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए रहा हो तो दूसरी छूट का मूल्य रहा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार 50% तथा 40%, कितना है 50% और 40% की दो कर्मिक छूट देकर, क्या बोला शब्द कर्मिक छूट देकर वस्तु को बेचता है। यदि दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए रहा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। एक होता है कर्मिक छूट, कर्मिक छूट के बाद छूट, यानी पहली वस्तु पर कितने की छूट दी फिर उस पर छूट निकालते हैं, छूट के बाद छूट। और एक होती है कर्माजत छूट, छूट परसेंट, कर्माजत छूट परसेंट, यानी लगातार, यानी जिस पर लगातार छूट दी जाती है वो होती है कर्माजत। और जिस पर कोई वस्तु है 10 की छूट दे दी फिर उसका मूल्य फिर उस पर छूट निकालते हैं तो ये होती है कर्मिक छूट। जैसे क्वेश्चन में एक दुकानदार एक पर 50% तथा दूसरे पर 40% की दो कर्मिक छूट देता है। यानी माना वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपए, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। तो पहली छूट कितने की दे रहा है, वो कितने की दे रहा है
50% की, 50% की दिया तो छूट के बाद वस्तु का जो मूल्य कितना रहा, 50 रुपए, कितना रहा, 50 रुपए। ये कितना हो गया, फर्स्ट छूट का मूल्य, फर्स्ट छूट का मूल्य कितना रहा, 50। यानी फर्स्ट छूट कितने की दे रहा है वस्तु का, ये माने की वस्तु का कर मूल्य 100, तो यानी दुकानदार छूट देता है, छूट के यानी माना कि एमआरपी कितना है, 100 है, एमआरपी कितना है, 100 है, कि माना कि एमआरपी कितना है, 100, एमआरपी को मानना है कितना, 100। छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। कितने की छूट दे रही है, पहली पहली छूट कितनी की है, 50%। पहली छूट का मान कितना, 50, यानी 100 का 50% कितना होता है, 50। अब उसने बोला सेकंड छूट कितनी की है, 40%, कितनी की है, 40, तो 50 से 40% निकालो, 50 इंटू 40 बटा 100, 2 जीरो से 2 जोड़ी कितना आ गया, दूसरी छूट का मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए। दूसरी छूट का मूल्य कितना आ गया, सेकंड छूट का मूल्य, सेकंड छूट का मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए। लेकिन दूसरी छूट का मूल्य 20 रुपए नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 30 रुपए। कितना गिवन है, 30 रुपए। कितना गिवन है, 30 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान होगा 30/20, 30/20, यानी एक यूनिट का मान कितना होगा, 1.5 रुपए। तो उसने पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 100, एमआरपी कितना, 100, एमआरपी कितना, 100, एमआरपी को माना कि कितना माना था, 100, लेकिन एमआरपी कितने गुणा होगा, 1.5 गुणा, 1.5 गुणा कितना हो जाए एमआरपी, 150। अब उसने बोला कि प्रथम छूट के बाद में उसका जो मूल्य पूछ ले, तो ये कितना गुणा होगा, 1.5 कितना होगा, 75 रुपए। कितना होगा, सेकंड छूट के बाद, फर्स्ट छूट के बाद वस्तु का कितना गुणा होगा, 75 रुपए होगा। यानी सेकंड छूट का जो मूल्य आया यहाँ पर कितना है, 20, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना, 30 रुपए। कितना गिवन है, 30 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाए, 30/2, 1.5। तो एमआरपी कितने गुणों पर बैठेगा, 1.5 गुणा पर। तो एमआरपी का मान कितना हो गया, 150। और सेकंड छूट के बाद जो वस्तु का जो मूल्य है वो कितना हो गया, 75 रुपए। अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, एग्जाम में आता ही आता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्या वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि होने के कारण यानी चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 220 रुपए में 5 किलो केजी चीनी कम खरीदता है, चीनी कम खरीदता है। कितनी चीनी कम खरीदता है, 5। तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताओ, चीनी का वास्तविक मूल्य बताओ, चीनी का क्या बताना, वास्तविक मूल्य। क्वेश्चन क्या हमारा, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 220 रुपए में कितनी चीनी अधिक खरीदता है, 5 रुपए, यानी 5 केजी चीनी अधिक कम खरीदता है। कितनी चीनी कम, 5 केजी चीनी कम खरीदता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना है, यानी मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि, यानी मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की वृद्धि, यानी 10 का 1 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी निकालते कैसे, 10/100, 0 से 0 कितना हो गया, 1/10, कितना हो गया, 1/10, यानी प्राइस
जो प्राइस का रेशो है, पहले कितने वस्तु का मूल्य कितना है 10, ये ओल्ड मूल्य और ये न्यू मूल्य, यानी पुराना मूल्य और नया मूल्य। प्राइस कितनी पहले 10, एक की इंक्रीज होगी तो वस्तु का नया मूल्य कितना होगा 11। कितनी चेड़ी का मूल्य, यानी चेड़ी का पहले मूल्य 10 रुपए था, अब कितना होगा नया मूल्य 11 रुपए। लेकिन खपत का जो रेशो होता है वो प्राइस का हमेशा उल्टा होता है, प्राइस का क्या होता है उल्टा होता है, यानी ये 11 है और ये उल्टा हो जाए 10। तो खपत में कितने की कमी, एक की, कितने की कमी एक की, तो एक को मल्टीपल करेंगे 11 से, एक को मल्टीपल 11 से। तो उसने बोला वास्तव मूल्य, वास्तव मूल्य मतलब ओल्ड, ओल्ड मूल्य पूछा है, यानी प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या पूछा है प्रारंभिक मूल्य। ओल्ड का मतलब होता है प्रारंभिक मूल्य, ये वाला मूल्य पूछा है। कितना है 220, कितना है 220, यानी एक यूनिट का मूल्य कितनी यूनिट एक का, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितनी यूनिट है 5, क्वेश्चन में यूनिट कितनी गिवन है 5, कितनी यूनिट है 5, 5 है तो 11 यूनिट का मान कितना कम होगा 55, कितना होगा 55, यानी एक यूनिट का मान 5 और इससे 5 को मल्टीपल का ओल्ड निकाले, इससे मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया 55, तो कितना हो गया 55, 55 से काटेंगे कितना होगा 4 रुपए पर केजी, यानी पहली चेड़ी का मूल्य कितना होगा 4 रुपए। अब निकालते हैं नया मूल्य, चेड़ी का नया मूल्य, चेड़ी का नया मूल्य, चेड़ी का नया मूल्य यानी एक यूनिट का मान 5, तो नया कितना आ रहा है 10, कितना हो जाए 50, कितना हो जाए यहाँ पर 50, यानी मूल्य कितना है 220 रुपए। और जो ये आ रहा है खपत कितनी आ रही है 50 की, तो 50 जीरो से जीरो 22 में काटेंगे 4.4 रुपए, 4.4 रुपए पर केजी, यानी पहली वस्तु का जो प्राइस थी 4 रुपए है, लेकिन नया जो मूल्य वस्तु का नया चेन का मूल्य कितना हो गया 4.4 रुपए। यानी क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, चेड़ी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 220 रुपए में कितनी चेड़ी कम खरीदता 5 केजी की चेनी कम खरीदता है, तो वो वास्तविक मूल्य बताना है, चेनी का वास्तविक मूल्य बताना है, यानी 10% की वृद्धि हुई, चेनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई, तो 10 के फ्रैक्शन मान होता है 1/10। पहली प्राइस कितनी थी 10, 1 रुपए बढ़ गई तो नई प्राइस क्या होगी चेनी का 11 रुपए, लेकिन जो प्राइस का रेशो है वो खपत का उल्टा, यानी प्राइस